See, we have already discussed in the last lecture our syllabus part of an overview of an insurance sector. This is our subject, an overview of insurance sector. Okay. Uh, now we have already seen what are our units and chapters in that. Total 4 modules are there. In module number 1, we will discuss about life insurance. In module number 2, 3, 4, we will discuss about general insurance. And there are 3 modules for general insurance. So chapter wise it is divided. In module number 2, it is about health insurance. It is module number 3, we will discuss about home and vehicle insurance. And in module number 4, we will discuss about fire insurance. Okay. So we are going to start with chapter number 1 today, an introduction of life insurance. So I hope you know what is life insurance. Insurance क्या होता है सबसे पहले वो समझ लीजिए. What do you mean by insurance? Can anybody tell me what do you mean by insurance? A agreement or a policy between two Between two person, parties. Very good. two parties. Very good. A policy between two parties, a contract between two parties to share the risk, to reduce the risk burden over which is there over to the another person. ठीक है. अब जैसे एग्जाम्पल ले लो, आपकी प्रॉपर्टी है, सॉरी आपका लाइफ है. आप लाइफ में लाइफ, अगर लाइफ है तो डेथ भी आनी है. ओके, इट इज सर्टेन. सो इफ सपोज आप, हमारे घर का कोई ऐसा पर्सन जो फैमिली अर्नर है, जो इम्पॉर्टेंट पर्सन है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फिनेंशियल लॉस ना हो, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी हमें इंश्योरेंस पॉलिसी देती है. ठीक है ना, उसे कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. सो इंश्योरेंस इज एन इंस्टीट्यूशन. आपको पता होना चाहिए, इट इज एन इंस्टीट्यूशन. इंश्योरेंस क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है विच एलिमिनेट्स द रिस्क. एलिमिनेट्स द रिस्क मतलब रिड्यूसेस द रिस्क. मतलब पूरा खत्म तो नहीं कर सकते ना रिस्क को, पूरे के पूरे रिस्क को खत्म तो नहीं कर सकते, बट रिड्यूस तो कर सकते हैं. थोड़ा बहुत तो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. एलिमिनेट करना इज निकालना. which eliminates the risk and which substitutes certainty for uncertainty. पर अब देखो, हमारी जो लाइफ में जो डेथ आती है वो तो अनसर्टन होती है, वो तो बताकर नहीं आती है, वो कुछ पक्का नहीं होता है कब आएगी कैसे आएगी, राइट. तो जो अनसर्टेनिटी होती है ना, उसके नुकसान को वो सर्टेनिटी में कन्वर्ट करती है. देखो, अनसर्टेनिटी तो हो गई, डेथ तो हो गई, लेकिन अब जो फ्यूचर में लॉसेस होने हैं मुझे, इनकम के लॉसेस, वो ना हो, इसीलिए हम इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं. ठीक है ना. इंश्योरेंस इज अ प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द एसेट. हमारी जो भी इकोनॉमिक वैल्यू होती है ना, एसेट्स की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, उसको प्रोटेक्ट करता है इंश्योरेंस. मतलब उसको नुकसान होने से बचाते हैं. देखो, नुकसान तो हो गया, जैसे हमारी एसेट है कोई, उस पर फायर लग गई, चोरी हो गया, तो एटलीस्ट हम देखो फायर को तो नहीं रोक पाए हम, ठीक है ना, लेकिन इतना तो कर सकते हैं ना कि इंश्योरेंस लेकर उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बचा सके. ठीक है, तो वहाँ हमको इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इकोनॉमिक वैल्यू रिकवर करने में हेल्प करती है. Therefore, term insurance can be defined in both financial and legal terms. ये दोनों में लागू होता है. इंश्योरेंस का जो हम ये वर्ड बोलते हैं ना, ये दोनों टर्म्स के लिए लागू होता है, वाइबल होता है. फिनेंशियल टर्म्स में भी ये वाइबल है और लीगल टर्म्स में भी. ठीक है ना, मतलब फिनेंशियली भी हमको ये हेल्प करता है और लीगली भी हेल्प करता है. The financial definition focuses on arrangement that redistributes the cost of unexpected losses. मतलब जब हमें unexpected losses हो जाते हैं, उसकी भरपाई करने में हमको हेल्प करता है इंश्योरेंस. ये उसका फाइनेंशियल डेफिनेशन है. और लीगल, दैट इज द कलेक्शन ऑफ स्मॉल प्रीमियम पेमेंट्स फ्रॉम ऑल एक्सपोज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू दो सफरिंग लॉसेस. मतलब ये हमको लॉसेस में सफर के, आई मीन जब हमको ये पेमेंट देते हैं कंपनी, जब नुकसान होने पर हमको पेमेंट देती है, तो क्या फ्री में देती है? नहीं, उसके लिए हमसे वो प्रीमियम चार्ज करते हैं. स्मॉल स्मॉल पेमेंट्स के नाम पे प्रीमियम लेती है कंपनी हमसे. सो दैट इज नोन एज इंश्योरेंस. ठीक है ना. अब लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट. ये दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉर द पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी. कब कब पे करेगा कंपनी आपको? सम ऑफ मनी मतलब एक लमसम मनी आपको कंपनी पे करती है. कब?
कब पे करती है? टू अ पर्सन assured or failing him or her to the person entitled to receive the same on the happening of the event insured by the contract. अगर ऐसा कोई इवेंट होगा जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, तब जाके कंपनी आपको पेमेंट करती है सम ऑफ मनी, मतलब डेथ। लाइफ इंश्योरेंस में कौन सी चीज के बारे में ज्यादा फोकस किया जाता है? डेथ। हैपनिंग ऑफ इवेंट, कौन सा इवेंट अगर होगा? डेथ इवेंट, ठीक है ना। डेथ का अगर इवेंट आएगा, इवेंट यहाँ पे इवेंट का मतलब है सिचुएशन, अगर डेथ के सर्कमस्टेंसेस आ जाएंगे, डेथ की सिचुएशन आ जाएगी, आपको कंपनी पे करती है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता है कि अगर डेथ नहीं हुई तो पेमेंट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। लाइफ इंश्योरेंस में कभी भी ऐसा नहीं होता है। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, अगर आपने पॉलिसी खरीदी किसी भी कंपनी से, तो वो आपको कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिख कर देते हैं? आपको पता है क्लॉज क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस का? उसमें लिखा होता है द सम ऑफ मनी विल बी पेड to the person or to the nominee, okay, on the death of a person, or on the death of a person, or on the maturity date, whichever is earlier, ऐसा लिखा होता है। on the maturity date or on the death of a person, whichever is earlier। अब ये on the maturity date और ये जो और वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि कंपनी क्या कहती है आपको कि अगर आपकी डेथ होगी तब हम आपको आपको मतलब अभी वो ऊपर आके तो पैसा नहीं देंगे ना हमको, हम तो चले गए। अब किसको पैसा मिलेगा? फैमिली को। हमारी डेथ पे हमारे फैमिली को मिलता है पूरा लमसम अमाउंट। कंपनी किसको पे करती? फैमिली को, क्योंकि हम तो है ही नहीं अब। अच्छा, ये होता है डेथ पे, जब कंपनी डेथ पे पेमेंट करती है। अच्छा, अगर सपोज मैंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी 20 ईयर्स की, अब 20 ईयर्स खत्म हो गए और मैं अभी तक हूँ, अलाइव हूँ, मैं अभी तक अलाइव हूँ, मेरी डेथ नहीं हुई है। सो सपोज दिस इज द केस, इफ आई एम अलाइव, आई एम स्टिल अलाइव, तो कंपनी मुझे पे करेगी। तो कंपनी ये नहीं बोलेगी कि आपकी डेथ नहीं हुई है ना इसीलिए हम आपको पे नहीं करेंगे, नहीं। लाइफ इंश्योरेंस में कभी भी ऐसा नहीं होता है, वेयरएज जनरल इंश्योरेंस में ऐसा होता है। इस टर्म को बोलते हैं इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी का मतलब होता है, लाइफ इंश्योरेंस में कभी भी इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता और जनरल इंश्योरेंस में इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अगर नुकसान हुआ तो पैसा भर के मिलेगा, अदरवाइज नहीं। इफ देर इज अ लॉस, ओनली देन द कंपनी इज रेडी टू पे यू, अदरवाइज नो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. पर लाइफ Yes, इंश्योरेंस में ma'am. ऐसा कभी नहीं होता। यस, वेरी गुड। बट लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा कभी नहीं होता। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, चाहे डेथ हुई है या डेथ नहीं हुई है, आपको आपका जो लमसम अमाउंट है, जो प्रॉमिस किया हुआ है कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के हिसाब से, वो आपको जरूर मिलेगा। समझो डेथ 20 ईयर्स के बाद मेरी डेथ नहीं हुई है, आई एम स्टिल अलाइव, सो कंपनी इज गोइंग टू स्टिल पे मी। दैट इज नोन एज लाइफ इंश्योरेंस। मतलब लाइफ इज इंश्योर्ड, एक्चुअली इसका नाम लाइफ इंश्योरेंस नहीं, डेथ इंश्योरेंस होना चाहिए। बट लोग, क्योंकि डेथ का इंश्योरेंस हो रहा है ना, आप समझ रहे हैं Yes, मेरी ma'am. बात। एक्चुअली इसका नाम डेथ इंश्योरेंस, पर कंपनी इसको डेथ नाम देगी ना तो कोई खरीदेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि डेथ डेथ इज वेरी स्कैरी, हम डेथ से बहुत डरते हैं, राइट। डेथ वर्ड सुन के हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, राइट। तो कंपनी ने लाइफ इंश्योरेंस नाम लग दिया सो दैट पीपल गेट हैप्पी, लोगों को अच्छा लगे सुन के। लाइफ, लाइफ इज समथिंग विच मेक्स अस फील गुड, राइट। इसके लिए हम लोग को लाइफ इंश्योरेंस इसमें नाम दिया गया है ना। इसलिए कंपनी कभी भी डेथ इंश्योरेंस नहीं बोलती, एक्चुअली वो डेथ होता है जिसका हम इंश्योरेंस लेते हैं। कि डेथ हुई तो हमारी फैमिली को सिक्योर हो जाएगा, डेथ नहीं हुई तो हमारे लिए लॉन्ग टर्म सेविंग्स हो जाएंगी, है ना। सो इट इज ऑल अबाउट डेथ। बट कंपनी अगर उसको डेथ नाम दे देगी ना तो कोई खरीदेगा ही नहीं। ऐसा प्रोडक्ट आप खरीदोगे जिससे हेल्थ खराब होती है? बिल्कुल नहीं। तो आप ऐसी पॉलिसी क्यों खरीदोगे जो डेथ के बारे में बात करती हो? एक्चुअली वो बात डेथ के बारे में करते हैं, पर नाम वो ऐसा नहीं दे सकते, क्योंकि लोगों को नाम देखकर बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं आएगी ना, तो वो खरीदेंगे भी नहीं पॉलिसी, ठीक है ना। चलो।
डेफिनेशन देख लेते हैं, बहुत सारे डेफिनेशन है, कोई भी एक अच्छा वाला डेफिनेशन देख लो। Section 2, subsection 11 of Insurance Act 1938 defines life insurance business as the business of effecting contract upon life. ये life के बारे में contract बनाकर आपको एक policy बनाकर आपको बेचता है, which includes any contract whereby payment of money is assured. हम आपको पेमेंट देंगे, कंपनी आपको पेमेंट देगी। कब देगी? या तो डेथ पे, अपॉन डेथ, और ये और वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, और हैपनिंग ऑफ एनी कॉन्टिजेंसी डिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा कुछ हो गया, मतलब जैसे एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसा हो गया, तब भी कंपनी आपको पे करती है, ठीक है। अच्छा, और ये सेकंड पॉइंट भी दी हुई है, इट इंक्लूड्स एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इंक्लूड्स ग्रांटिंग ऑफ डिसेबिलिटी। अगर पर्सन डिसेबल्ड हो जाता है तो भी आपको क्या होता है, पेमेंट भर के मिलती है। एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। एन्यूटीज, आपको एन्यूटीज भी मिलती हैं। एन्यूटीज का मतलब होता है, सपोज आपका लाइफ इंश्योरेंस का पीरियड खत्म हो गया, 20 ईयर्स पूरे हो गए, अब आपको ना लमसम अमाउंट नहीं चाहिए, आपको ना एन्यूटीज का मतलब एनुअली, एनुअल बेनिफिट्स चाहिए। आपकी लाइफ जितनी है, मतलब जब तक आप जियोगे ना, तब तक आपको ये एन्यूटीज का बेनिफिट मिलता है। कंपनी आपको जब तक आप जीते हो ना, तब तक हर महीने, हर 6 मंथ्स, एवरी 6 मंथ्स, एवरी ईयर आपको कुछ ना कुछ अमाउंट पे करती है। इसको बोलते हैं एन्यूटीज बेनिफिट्स, ठीक है ना। तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एम्बोडाइज एन एग्रीमेंट, मतलब इसमें एग्रीमेंट बनाया जाता है, जोड़ा जाता है, इन विच ब्रॉडली स्टेटेड, जिसमें ये बोला जाता है, द इंश्योरर मतलब कंपनी, इंश्योरर मतलब कंपनी, द इंश्योरर अंडरटेक्स टू पे, मतलब वो प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको पे करेंगे, अ स्ट्यूपुलेटेड सम ऑफ मनी। स्ट्यूपुलेटेड सम मतलब लमसम अमाउंट ऑफ मनी, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो भी आपकी पॉलिसी का अमाउंट होगा, स्ट्यूपुलेटेड सम अपॉन द डेथ ऑफ इंश्योर्ड। जब जब इंश्योर्ड मतलब कस्टमर, क्लाइंट जिसने पॉलिसी खरीदी है, उसकी अगर डेथ होगी ना, तो हम आपको जरूर पे करेंगे। और अच्छा, डेथ नहीं हुई है तो, और एट द डेजिग्नेटेड टाइम, मतलब मैच्योरिटी डेट। डेजिग्नेटेड टाइम मतलब जिस टाइम पे हमने एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया। कॉन्ट्रैक्ट कितने ईयर्स के लिए बनाया? 20 ईयर्स। कॉन्ट्रैक्ट कितने ईयर्स के लिए बनाया? 25 ईयर्स। कॉन्ट्रैक्ट कितने ईयर्स के लिए बनाया? 30 ईयर्स। सो दैट इज डेजिग्नेटेड टाइम, जो दो पार्टीज के बीच में म्यूचुअली डिसाइड होता है पॉलिसी के टाइम पे, ठीक है ना। तो या तो डेथ के टाइम पे आपको पे करेंगे, आपको मतलब इंश्योर्ड को, या तो और वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एट सम डेजिग्नेटेड टाइम टू अ डेजिग्नेटेड बेनिफिशियरी। मतलब समझो समझो आप हैं, तो आपको ही पेमेंट मिलेगी ना, तो आप बेनिफिशियरी होंगे। बेनिफिशियरी मतलब जिसको बेनिफिट मिल रहा है, लमसम अमाउंट जिसको मिल रहा है, तो मैच्योरिटी डेट पे आपको मिलेगा, और अगर डेथ होगी तो आपकी फैमिली को मिलेगा। तो बेनिफिशियरी अलग अलग हो सकता है। बेनिफिशियरी का मतलब कौन होता है? जिसको ये लमसम अमाउंट कंपनी पे करती है, वो बेनिफिशियरी होता है। अब बेनिफिशियरी दोनों केसेस में अलग अलग हो सकता है नहीं होगा। डेथ के टाइम पे आप तो हो ही नहीं, तो आपकी फैमिली को मिलेगा, लेकिन जब डेथ नहीं हुई है तो आप बेनिफिशियरी बन जाओगे, आपको पेमेंट मिलेगा। समझ में आया? डेफिनेशन क्लियर हुआ यहाँ तक? लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? Yes, ma'am. ओके, यहाँ पे दो Yes, और, ma'am. हाँ, यहाँ पे दो और डेफिनेशन दिए हुए हैं, आपको जो इजी लगता है ना वो आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, जो जनरल इंश्योरेंस पे इंक्लूड नहीं होता है, और जो जो ह्यूमन की लाइफ से रिलेटेड होता है, ह्यूमन की लाइफ की रिस्क को कम करता है। एसोसिएटेड किसके साथ होता है ये लाइफ इंश्योरेंस? विद द रिस्क ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है ना। आप लाइफ इंश्योरेंस में ना जॉइंट फैमिली इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। ये देखो लिखा हुआ है, जितने भी आपके घर के मेंबर्स हैं ना, सबका इंश्योरेंस आप लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। उसको कहते हैं जॉइंट फैमिली इंश्योरेंस, ठीक है। मतलब एक साथ आपने सबका इंश्योरेंस ले लिया। फैमिली में 4 लोग हैं तो चारों का एक साथ इंश्योरेंस भी हो सकता है, बट इसके लिए आपको क्या पे करना पड़ता है? प्रीमियम कंपनी को।
कोई भी जब आप लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, तो उसके लिए कंपनी आपसे चार्ज क्या करती है, प्रीमियम। अब कोई कोई बोलता है प्रीमियम मुझे हर महीने भरना है, कोई बोलते हैं साल भर भरना है, मतलब साल में एक बार ही प्रीमियम भर दिया, छुट्टी, बार बार नहीं भरेंगे आप। और जिसकी इनकम इतनी अच्छी नहीं होती है, इतनी लमसम नहीं होती है इनकम उनकी, इतनी अच्छी नहीं होती है, जिनका घर ही उनकी इनकम पे चलता है, तो वो एक साथ नहीं भर पाते हैं, तो कंपनी उनको बेनिफिट्स देती है कि आप हर महीने भी प्रीमियम भर सकते हो, थोड़ा 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 करके। ओके, सो देयरफॉर लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पॉलिसी ओनर, मतलब एश्योर्ड, इंश्योर्ड जिसे कहते हैं इंश्योर्ड मतलब क्लाइंट, एंड इंश्योरर, मतलब इंश्योरर का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, वेयर इंश्योरर मतलब कंपनी agrees to pay some amount of money upon the occurrence of, जो जो क्लाइंट है इंश्योर्ड है उसकी डेथ, या तो डेथ पे देंगे या तो मैच्योरिटी पीरियड पे देंगे। इन रिटर्न द पॉलिसी होल्डर और द ओनर, जो पॉलिसी ओनर है जिसने पॉलिसी खरीदी है, ही एग्रीज टू पे अ स्टिपुलेटेड अमाउंट, जिसको प्रीमियम बोलते हैं। वो भी तो कंपनी को कुछ देगा ना, कंपनी फ्री में थोड़ी आपको पॉलिसी बेचेगी। तो हम एज अ कस्टमर, हम एज इंश्योर्ड, हम एज इंडिविजुअल ओनर, पॉलिसी ओनर जो पॉलिसी खरीद रहे हैं, हमको कंपनी को क्या पे करना पड़ता है रिटर्न में, प्रीमियम। प्रीमियम। वेरी गुड। प्रीमियम कैसे पे कर सकते हो आप, रेगुलर इंटरवल्स, मतलब मंथली भी पे कर सकते हो फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सपोज 20 ईयर्स के लिए आप मंथली 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 पे कर रहे हैं, और लमसम भी पे कर सकते हैं, मतलब साल भर का एक ही बार। 30,000 आपने एक ही बार में पे कर दिया, जान छोटी, मतलब एक ही बार में पे कर दिया ना, बार बार हर महीने मुझे याद नहीं रखना पड़ेगा कि हर महीने मुझे 2-2 हज़ार पे करना है। अगर जिसके पास 30,000 लमसम नहीं होते, जिनकी इनकम ही कम होती है, फिर वो हर हर महीने पे करते हैं, 2-2 हज़ार या 2,500 छोटा छोटा अमाउंट हर महीने पे करते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको एक प्रोटेक्शन देता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको प्रोटेक्शन देती है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। ठीक है ना। अब इसका नेचर क्या होता है वो देख लेते हैं। नेचर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, देखो कुछ पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं, लेट अस डिस्कस ऑल दी 6 पॉइंट्स। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, नेचर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। देखो, द पेक्यूलर नेचर, मतलब जो जो बहुत टिपिकल जो नेचर होता है लाइफ इंश्योरेंस का, क्या होता है, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्टेड इवेंट। सबसे पहली बात तो ये दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब इसका नेचर क्या होता है, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, दिस पॉलिसी इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज बाउंड टू हैपन, ये होगा ही होगा। क्यों होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट की डेट जरूर आएगी, कंपनी को पे जरूर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हर किसी की डेथ तो जरूर आनी है ना, लाइफ है मतलब डेथ आनी है। सुन के अच्छा नहीं लगता है, डेथ के बारे में डर लगता है, ठीक है, अच्छा नहीं लगता है, वी डोंट फील सो गुड, okay, but it is going to happen someday in future, maybe before your life policy ends or after the life policy ends। ठीक है, आपने पॉलिसी जो खरीदी है उसकी लाइफ छोटी हो सकती है, आपकी लाइफ बड़ी हो सकती है। पॉलिसी की लाइफ, पॉलिसी बात कर रही हूँ, जो आपने पॉलिसी खरीदी है वो 15 ईयर्स की हो सकती है, मे बी आपकी लाइफ 15 ईयर्स से ज्यादा हो, या पॉलिसी की लाइफ 15 ईयर्स हो सकती है, मे बी आपकी लाइफ उससे कम हो। उसे कहते हैं प्री मेच्योर डेथ, है ना, जैसे बेबी बॉर्न होता है, प्री मेच्योर बॉर्न होता है, तो हम कहते हैं प्री मेच्योर बॉर्न हुआ, प्री मेच्योर डिलीवरी हुई, है ना, ऐसे कहते हैं ना हम। यस मैम। हाँ जी, तो वैसी होती है डेथ। अब प्री मेच्योर डेथ कब बोलते हैं, इंश्योरेंस के टर्म्स में बोलते हैं उसको, इंश्योरेंस के टर्म्स में बोलते हैं, क्योंकि पता थोड़ी होता है, भगवान बताता थोड़ी इसकी इसकी डेथ कभी होने वाली है। तो प्री मेच्योर डेथ जैसा कॉन्सेप्ट तो कभी सुना ही नहीं है मैम हमने, वो इंश्योरेंस में होते हैं। वो हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं, मतलब डॉक्टर नहीं बोल सकता ये प्री मेच्योर डेथ है, डॉक्टर बोल सकता है प्री मेच्योर बॉर्न हो गया, प्री मेच्योर डिलीवरी हो गई, मतलब 9 मंथ की जगह पे 8 मंथ्स में हो गई, है ना, वो कह सकते हैं। लेकिन डेथ के बारे में प्री मेच्योर कब कह सकते हैं, जब इंश्योरेंस की बात हम कर रहे हैं। तो इंश्योरेंस की पॉलिसी कितने टर्म्स की है, सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इंश्योरेंस पॉलिसी आपने खरीदी 30 ईयर्स की, अब 30 ईयर से पहले डेथ हो गई ना किसी पर्सन की, जिसके लिए पॉलिसी खरीदी थी, अगर 30 ईयर से पहले डेथ हो गई ना, तो इंश्योरेंस के टर्म में उसको बोलते हैं प्री मेच्योर डेथ। क्या बोलते हैं,
प्रीमेच्योर डेथ। हाँ, तो प्री मैच्योर डेथ के टाइम पे आपको कंपनी पे करती है, आपकी फैमिली को, मतलब, ठीक है ना। और प्री मैच्योर डेथ नहीं हुई, मतलब लाइफ जो पॉलिसी खरीदी थी वो 30 इयर्स की थी और डेथ नहीं हुई समझो, तो 30 इयर्स पे आपको लमसम अमाउंट कंपनी पे करके देती है, और आपको देती है क्योंकि आप तो अभी हो ना, यू स्टिल अलाइव, ठीक है ना। सो मुझे ये टिपिकल वर्ड्स यूज करने पड़ रहे हैं, अदरवाइज आप समझोगे नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस कवर्स। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस क्या क्या कवर करता है? आप जब पॉलिसी खरीदने जाते हैं ना, वो क्या क्या देता है आपको, पॉलिसी में क्या क्या कवर करके देता है, कौन सी स्कीम कवर करके देता है? डेथ, मतलब अगर डेथ हुई नेचुरल कॉज से। अभी मैम ये नेचुरल कॉज क्या होता है? कुछ कुछ आर्टिफिशियल क्लॉज भी होता है क्या? कॉजेस होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल होते हैं। सुसाइड कमिट करना, सुसाइड कमिट करना, आप मुझे बताओ ये नेचुरल कॉज होता है डेथ का? नो कॉज, मैम। कॉज मतलब रीजन, कॉजेस मतलब रीजंस, नेचुरल कॉजेस, नेचुरल रीजन, नेचुरल रीजन था, हार्ट अटैक आ गया, नेचुरल था, ये मैंने थोड़ी किया, ये मैन मेड नहीं है, ये नेचुरल कॉज है, ठीक है। बीमार थे, डेथ हो गई, चलते फिरते डेथ हो गई, ठीक ठाक बैठे थे, डेथ हो गई, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, ये नेचुरल था, मैं खुद नहीं गई थी एक्सीडेंट करवाने के लिए अपना, ठीक है। म्यूट म्यूट एवरीबॉडी म्यूट, प्रियंका बेटा म्यूट, ओके थैंक यू। सो नेचुरल कॉजेस मतलब नेचुरल रीजंस की वजह से अगर डेथ होती है ना, तो लाइफ इंश्योरेंस आपको कवर करके देगी, अदरवाइज अगर किसी ने सुसाइड कमिट किया और वो उसकी फैमिली जा रही है लाइफ इंश्योरेंस के पास कि अब मेरे बच्चे की डेथ हो गई, तो वो बोलेंगे किसकी वजह से डेथ हुई है? सुसाइड कमिट किया ना आपके बच्चे ने, तो पैसा भर के नहीं देती है कंपनी आपको, नेवर, नेवर। ऐसे केस में कंपनी आपको नहीं देगी, क्यों? क्यों नहीं देगी? कंपनी ने थोड़ी ना अपने सर पे बोझा लेके रखा है, ठेका लेके रखा है, बोलते हैं ना ऐसा, कंपनी थोड़ी ना लाइबिलिटी लेके बैठी है कि आप सुसाइड कमिट करो, ऐसे तो फिर हर कोई अपनी फैमिली को पैसा दिलवाने के लिए सुसाइड कमिट करेगा, है ना। ठीक है, मूवीज में भी दिखाते हैं, अब वो मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, बट वो मूवी में शाहिद कपूर है, उसने जानबूझ के ऐसे दिखाया है कि डेथ हो गई और उसकी फैमिली जाकर लाइफ इंश्योरेंस से पैसा रिकवर कर रही है। आई डोंट नो अबाउट दैट मूवी, नाम याद नहीं आ रहा, बट उसमें ऐसा सीन है, ठीक है। तो डेथ दिखा सकते हैं हम, मतलब नेचुरल कॉजेज से अगर डेथ हुई है तो वो लाइफ इंश्योरेंस में दिखा सकते हैं और वो पैसा रिकवर कर सकते हैं, एज वेल एज ड्यू टू एक्सीडेंट। नेचुरल कॉजेज से भी आपकी डेथ हुई है तो भी, और एक्सीडेंट से तो भी, मतलब ये कवर होता है, सुसाइड कमिट कवर नहीं होता है यहाँ, ठीक है ना। अच्छा, थर्ड, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। आपने कभी नहीं देखा होगा, आपने, आपके डैड ने, आपके आपके ग्रैंडफादर ने, आपके मदर ने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी होगी ना, उनसे पूछो कितने टर्म, सिर्फ इतना पूछो, कितने टर्म की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, टर्म मतलब पीरियड, कितने सालों के लिए आपने ये पॉलिसी खरीदी है? कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा 2 साल 5 साल, नहीं, नो, इट इज 10 years, 15 years, 20 years, 30 years, 50 years के लिए भी लेते हैं लोग। और आपको मैं बता दूं, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है, होल लाइफ, होल लाइफ मतलब जब तक जिएंगे, जब तक जिएंगे तब तक का ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, यस मैम, आ तो रहा है। देयरफॉर इसी को कहते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फोर्थ, लाइफ इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस, वो आपको एश्योरेंस देते हैं कि हम आपको जरूर पेमेंट करेंगे, एश्योरेंस देते हैं कि कंपनी कभी भी बैक स्टेप नहीं लगेगी, धोखा नहीं देगी आपको, कंपनी जरूर आपको आपका पैसा लमसम अमाउंट में रिटर्न करेगी, मतलब इसमें इंडेमनिफाइड कभी नहीं होता, हम इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि ये इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है, कभी नहीं कह सकते, देखो लिखा भी हुआ है, लाइफ कैन नॉट बी इंडेमनिफाइड, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट इसमें होता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको पैसा जरूर मिलेगा, जनरल इंश्योरेंस में इंडेमनिटी होता है, जनरल इंश्योरेंस में क्या बोलते हैं, कार का मैंने इंश्योरेंस लिया, कार का फायर इंश्योरेंस ले लिया, तो कार को आग लगेगी तो पैसा मिलेगा, कार को आग नहीं लगी ना पैसा नहीं मिलेगा, इसको बोलते हैं इंडेमनिटी बॉन्ड,
समझ में आया? पर लाइफ में ऐसा कभी नहीं होता। लाइफ इंश्योरेंस में आपको आपका जो लमसम अमाउंट है टुगेदर विद द बोनस आपको जरूर कंपनी पे करती है, चाहे डेथ हुई है चाहे डेथ नहीं हुई है। ठीक है ना? अ वारंटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट कोलेटरल। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, a warranty in life insurance policy is not collateral but basis to the contract। मतलब आपको है ना, जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदते हो ना, उसमें आपको वारंटी मिलती है। वारंटी मतलब 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स के लिए आपको वो ये पॉलिसी बनाकर कंपनी आपको देती है, जिसके अगेंस्ट में आपसे कंपनी कुछ नहीं लेती है। उसके अगेंस्ट में आपसे कंपनी कुछ भी नहीं लेगी, कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रीमियम लेती है कंपनी आपसे। कोलेट्रल मतलब कुछ भी गिरवी रख, आपको कुछ भी ऐसे नहीं होता है कि आपने मुझे पॉलिसी दी है ना, आप मुझे इतना अमाउंट देने वाले हो ना फ्यूचर में, इसलिए मुझसे कुछ गिरवी में ले लो। हम देते हैं, लोन लेते हैं बैंक से। जब बैंक से लोन देते हैं तो क्या बैंक लोन फ्री में देती है? नहीं, कुछ तो आपसे गिरवी लेती है। आपका घर, आपकी कार, आपके पेपर्स, इंपॉर्टेंट पेपर्स, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, कुछ तो आपको गिरवी रखना पड़ेगा, कोलेट्रल। ठीक है? लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? नेक्स्ट, सिक्स, लाइफ इंश्योरेंस इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ, बराबर है, ये तो इन्वेस्टमेंट ही तो हो गई। अब इन्वेस्टमेंट कैसे हुई देखो, हम कंपनी को छोटा छोटा अमाउंट हर महीने प्रीमियम पे करते हैं। अब वो कंपनी क्या करती है, हमारा ही प्रीमियम का पैसा, जो लोगों से कलेक्ट किया हुआ प्रीमियम का पैसा, कंपनी के पास करोड़ों रुपए जमा हो जाते प्रीमियम के नाम पे। तो कंपनी क्या करती है, इसी जगह जगह पे इन्वेस्ट करती है और उसी इन्वेस्टमेंट में से अर्न करती है, और उन्हीं अर्निंग्स में से हमको हमारी डेथ के टाइम पे या हमारे मैच्योरिटी डेट पर पेमेंट करती है। तो हमको पता है ना कि हम आज कंपनी को छोटा छोटा अमाउंट दे रहे हैं प्रीमियम के नाम पे, 2-2 हज़ार हर महीने, लेकिन हमको 30 साल के बाद अच्छा खासा अमाउंट बोनस के साथ मिलेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है तो क्या है? ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट हुआ ना। चलो हम नहीं भी रहे तो हमारी फैमिली के लिए तो अच्छा खासा फिनेंशियल हेल्प हो जाएगी ना हमारी फैमिली को, जब हम चले जाएंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है तो क्या है ये? ठीक है, समझ में आया ये? what we were doing, nature of लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस। वेरी गुड। ये पूरा यूनिट नंबर 1 में 3 चैप्टर्स हैं और चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं हम। और ये पूरा यूनिट नंबर 1 जो 3 चैप्टर्स करेंगे ना, ये पूरा सारा का सारा लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं। पूरा तीनों चैप्टर्स हम लाइफ 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 के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो लाइफ के साथ डेथ वर्ड भी एसोसिएटेड होता है। तो जहाँ जहाँ मैं लाइफ बोलूंगी वहाँ डेथ मुझे बोलना ही पड़ेगा और एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा। ठीक है, चल। इसेंशियल फीचर्स दिए हुए ना ये, ओके 7 ही है, फटाफट हो जाएंगे ये 7 पॉइंट्स करके हम वाइंड अप करते हैं। इज दैट फाइन? यस मैम। यस मैम। ओके, 7 पॉइंट्स है सिर्फ। ओके, चलो देखते हैं इसेंशियल फीचर्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अब जैसे हम फीचर्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लाइफ इंश्योरेंस के, वो हम देखेंगे। सबसे पहला, एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, लीगल, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता ये। ठीक है, इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंडर में ये कॉन्ट्रैक्ट अगर आप बना रहे हो किसी के साथ तो ये इसको बोलते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये वैलिड होता है, मतलब ये लागू होता है, लागू। लीगल बोलते हैं ना जिसको, लीगल कॉन्ट्रैक्ट है ये, इलीगल नहीं है। समझा? इसमें दो पार्टीज होती है, इंश्योर्ड एंड इंश्योरर। इंश्योर्ड मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहा है, मतलब पॉलिसी खरीद रहा है, और इंश्योरर जो पॉलिसी बेच रहा है, मतलब कंपनी। ठीक है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये हम पहले भी सीख चुके हैं, याद है आपको ईएमएफएस में? यस मैम। हाँ, बहुत सारी पॉइंट्स है ना हम ईएमएफएस में पढ़ चुके हैं। अब इंश्योरेंस में एक और कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ इंश्योरेंस में, जिसे कहते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है आपको आपकी लाइफ में इंटरेस्ट है, आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपकी लाइफ में जो इंटरेस्ट होता है ना, उसकी वजह से हम इंश्योरेंस लेते हैं, सो दैट अगर मेरी लाइफ को कुछ हो भी गया तो मेरी फैमिली को प्रोटेक्शन मिल जाएगी।
ठीक है, समझ में आया? इसको कहते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन ओन लाइफ, खुद की लाइफ, और इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन अदर्स लाइफ। अभी हम ऐसे भी करते हैं, वाइफ की लाइफ का इंश्योरेंस ले लिया, हस्बैंड की लाइफ का इंश्योरेंस ले लिया, बच्चों की लाइफ का इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है, पेरेंट्स के लाइफ का इंश्योरेंस ले लिया, अदर्स, मतलब हमने किसी और के लाइफ का इंश्योरेंस भी हम ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि हमको उनकी लाइफ में इंटरेस्ट है, ठीक है, उनकी लाइफ हमारे लिए वैल्यूएबल है, इसके लिए इसको कहते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जिसकी हमको वैल्यू होती है, ठीक है। नेक्स्ट, एटमोस्ट गुड फेथ। क्या आपने ये लास्ट सेमेस्टर ईएमएफएस में किया है? याद आया एटमोस्ट गुड Yes, ma'am. फेथ? हाँ, अभी एटमोस्ट गुड फेथ किसके बारे में बात करता है? दोनों पार्टीज एक दूसरे को सच बोलनी चाहिए। जब पॉलिसी बनती है ना, जब ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, सो बोथ द पार्टीज शुड बी फेथफुल टू ईच अदर, should observe the rules of faithfulness, ठीक है। एट द सेम टाइम जब भी हम पॉलिसी लेते हैं, तो सेम टाइम पे जो पॉलिसी होल्डर है, जो पॉलिसी खरीद रहा है, कस्टमर, क्लाइंट, उसको अपने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, मटेरियल फैक्ट्स मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्क्लोज करने होते, कुछ भी छुपाना नहीं है कंपनी से। एंड सिमिलरली कंपनी भी कुछ छुपाती नहीं है, कंपनी इज ऑल्सो बाउंड मतलब उसको भी कंपल्सरी हो जाता है कि आप भी ये सेम गुड फेथ वाला ये जो प्रिंसिपल है ना, ये आप फॉलो करें, और कस्टमर को अपने अपने रूल्स, रेगुलेशंस, टर्म्स, कंडीशन सारे के सारे डिस्क्लोज करें। ये आप कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोनों तरफ से दोनों पार्टीज एक दूसरे के लिए क्या होने चाहिए? फेथफुल, ठीक है। वारंटीज, नेक्स्ट। अब देखो, ये वारंटी का मतलब क्या होता है? वारंटीज आर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको पता है वारंटी का मतलब क्या होता है? जिसमें जिसमें लाइफ की मतलब पॉलिसी की लाइफ के बारे में बताया जाता है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में वारंटी नहीं दिया हुआ है, वारंटी नहीं दी हुई है सपोज, तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब क्या होता है? मतलब वो बोलते हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया, मतलब अभी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना हम, ठीक है। तो वारंटी होगी तब तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा ना, नहीं तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में वारंटीज नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? नल एंड वॉइड। या तो इसमें अगर कोई मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया गया, या कोई कोई झूठी चीज दिखाई गई, आपकी इनकम झूठी दिखाई गई है, ठीक है, तो भी ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट एंड नॉमिनेशन। आपको मैंने ये पहले भी क्लियर किया है। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? आप अलाइव हो, फिर भी आप चाहते हो कि ये पैसा मुझे नहीं मिले, किसी और को मिले, तो कंपनी है ना, आप वो एक फॉर्म होता है, वो आप भर के देते हो कि मेरे नाम पे नहीं, ये पूरा का पूरा पैसा है ना, मेरे मेरे सन को दे देना, मेरी वाइफ को दे देना, मेरे हस्बैंड को दे देना। सो दैट काइंड ऑफ असाइनमेंट, मतलब आप अलाइव हैं, फिर भी आपका पैसा कंपनी किसी और को देती है आपके बोलने पर, उसे कहते हैं असाइनमेंट। और नॉमिनेशन मतलब जब हमारी डेथ हो जाती है, डेथ के टाइम पे कंपनी ना आपसे पहले से ही पूछ लेती है, फॉर्म भरवा लेती है कि नॉमिनी बता दो आप, कि अगर समझो हमारी डेथ हो गई तो हम आपका पैसा किसको दें? तो मैं बता दूंगी, मेरी वाइफ को, मेरे हस्बैंड को, मेरे चिल्ड्रन को, या फिर मेरे पेरेंट्स को। समझ आ रहा है आपको? तो नॉमिनेशन वो होता है जो डेथ के बाद होता है, ठीक है। दोनों के बीच में फर्क समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ओके। असाइनमेंट किसकी वजह से होता है? लव एंड अफेक्शन। मतलब असाइनमेंट हम अपना अपना पैसा असाइन किसको करवाते हैं? अपना मनी, अपना लमसम अमाउंट किसको असाइन करवाते हैं? जो जिससे हमको लव एंड अफेक्शन है, ठीक है, मतलब जो हमारी फैमिली है, जो हमसे जुड़े हुए हैं, काइंड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट, प्रीमियम। अब कंपनी आपसे प्रीमियम लेती है, कंपनी आपसे चार्ज करती है ना, प्राइस चार्ज करती है। क्यों चार्ज करती है? क्योंकि पॉलिसी बेच रही है कंपनी, आपको पॉलिसी बेच रही है तो कुछ तो चार्ज करेगी आपसे। अच्छा, ये प्रीमियम आप कैसे भर सकते हो? लमसम भर सकते हो, बिल्कुल भर सकते हो, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, 6 मंथ्स में, एनुअली, साल भर में एक बार, कैसे भी भर सकते हो। वो आपको जब भी फॉर्म दिया जाता है ना, तब आपको टिक करना होता है उसमें कि आप कंपनी को प्रीमियम कैसे भरना चाहोगे। एंड लास्ट इज सर्टेनिटी ऑफ इवेंट। अब आपको ये तो पता है ना कि डेथ तो आनी ही आनी है, सर्टन मतलब पक्का, ये तो पक्का है कि डेथ का इवेंट, डेथ की सिचुएशन आनी है, ये तो पक्का है।
तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या तो आपको डेथ के टाइम पे पे करेगी, एट द टाइम ऑफ डेथ, और ये और वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और एट द मैच्योरिटी डेट विच इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर होना चाहिए, विच इज सर्टन नहीं होना चाहिए, विच इज अर्लियर, अर्लियर मतलब जो पहले आएगा। अगर डेथ पहले आएगी तो फैमिली को पैसा मिल जाएगा उसी दिन पे जिस दिन डेथ हुई, और अगर डेथ नहीं आई है तो मैच्योरिटी डेट पहले आ जाएगी। अगर मैच्योरिटी डेट पहले आ रही है तो मैच्योरिटी डेट पे आपको दिया जाएगा सर वो लमसम अमाउंट, जो पेमेंट मिलती है ना आपको, पॉलिसी अमाउंट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़े, फीचर्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, फीचर्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। बताओगे पहला क्या था, व्हाट वाज फर्स्ट वन, एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्या था, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, थर्ड एटमोस्ट गुड फेथ, वेरी गुड, एटमोस्ट गुड फेथ, फोर्थ फोर्थ वारंटी, अगर वारंटीज का क्लॉज आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है मतलब आपकी कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो जाए। नेक्स्ट क्या था फिर, assignment and असाइनमेंट एंड नॉमिनेशन, ओके वेरी गुड, असाइनमेंट एंड नॉमिनेशन। नॉमिनी, प्रीमियम, प्रीमियम, वेरी गुड, कंपनी आपसे प्रीमियम चार्ज करती है। और लास्ट क्या था, सर्टेनिटी ऑफ इवेंट, सर्टेनिटी ऑफ इवेंट, मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जो जरूर हर एक की लाइफ में आती है जिसको बोलते हैं डेथ। और अगर डेथ के टाइम पे कंपनी आपको नहीं पे करेगी तो कब पे करेगी, मैच्योरिटी डेट, अर्लियर। इज दैट ओके, फाइन, यस मैम, ओके। यस मैम। सो हम लोग अभी वाइंड अप करते हैं, आज के लिए इनफ है, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इज दैट ओके, यस मैम, yeah, okay, then see you in the next lecture, and please keep revising, okay, take care yes ma'am. everybody, bye, Bye, ma'am. yeah, bye.